सो हेलो ऑल ऑफ यू, फिर से कॉलेज रिव्यू सीरीज में मैं एक और कॉलेज लेके आया हूँ। जी हाँ, जेपी नोएडा। ठीक है, इसके बेसिकली 3 कैंपस है, सारी चीजें कवर करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे कॉलेज मैंने कवर कर दिए है, मणिपाल, वीआईटी, एसआरएम, एलपीयू, चितकारा, चंडीगढ़, एमईटी, ये सारे मैंने कवर कर दिए। अभी और भी कॉलेजेस में कवर करूंगा। जेई मेन से कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं, सीबीएसई बोर्ड से एडमिशन होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, सारी चीजें मैं कवर करूंगा अपने चैनल पे। तो चैनल पे नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे की अगर कॉलेज रिव्यू देखने हैं तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये जो जेपी है उसका क्या है कि 3 कैंपस है, एक नोएडा में, एक हिमाचल प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 2001 में स्टैब्लिश हुआ था ये नोएडा वाला कैंपस। और इसके बारे में और चीजें बता देता हूँ। जैसे नोएडा पता ही आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन है, वहाँ इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है, नोएडा, गुड़गांव, ये सब एरिया में। और साथ ही इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मल्टीपर्पज हॉल है कैंपस के अंदर, एटीएम मिल जाएगा आपको। ये वैसे वही सारी चीजें, टेम्पल है, बास्केटबॉल कोर्ट, मतलब सारे स्पोर्ट्स के कोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ये सारे वही जो हर कॉलेज में होते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। वाईफाई है कैंपस। ठीक है, आते हैं अब हम एडमिशन पे कि एडमिशन आप इसमें कैसे ले सकते हो। दोस्त, एडमिशन अगर आपको लेना है तो आपको फॉर्म फिल करनी होगी, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। 2 तरीके से यहाँ पे एडमिशन होते हैं, एक तो जेई मेन से और एक बोर्ड से। इसके नोएडा वाले कैंपस में 80% सीट जेई मेन से लेते हैं, 20% बोर्ड से लेते हैं। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला कैंपस है उसमें 50-50% है, 50% बोर्ड से और 50% जेई मेन से। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं भैया। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 प्लस होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। गैप अगर आपने किया यानी ड्रॉप आउट है, ड्रॉप ईयर आपका है, तो उसका आपके पास एक हाफ डिफिट आपको बनवाना होगा। साथ ही साथ आपके पास क्लास 12 में मैथ प्लस फिजिक्स कंपलसरी होने चाहिए। साथ ही में केमिस्ट्री हो या बायोटेक्नोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, लेकिन मैथ और फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बोर्ड के बेसिस से इसमें एडमिशन लेना है और बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स लेनी है तो आपके पास 60% बोर्ड में होना चाहिए इन दोनों ब्रांचेस के लिए, और 55% फॉर SC/ST स्टूडेंट इन दोनों ब्रांचेस के लिए। अब भाई रिजर्वेशन भी है यहाँ पे, SC/ST की सेम कट ऑफ है जो जेई मेन की जाती है वो यहाँ भी है, लेकिन जो आपका जनरल कैटेगरी है वहां पे ये 10% टाइल कम है इनकी कट ऑफ। ठीक है, और वैसे काउंसलिंग होगा, आप फॉर्म भरो तो आपको अलॉट होगा कॉलेज, उस हिसाब से ब्रांचेस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं और तरह के, जैसे जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट्स को रिजर्वेशन देते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस यानी आर्मी ये सब में कुछ जो शहीद हो जाते हैं या कुछ दिक्कत, तो उन्हें के भी चाइल्ड को ये रिजर्वेशन देते हैं। ये सब मुझे अच्छा लगा इस कॉलेज का। और अब फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो अब फीस पे अब आ चुके हैं। फीस क्या है कि यहाँ पे एवरी सेमेस्टर जो है, अगर हॉस्टल और मेस की बात करें तो 75,000 पर सेमेस्टर, यानी कि 1.5 लाख रुपीज आपकी पर सेमेस्टर फीस हो गई। और पर ईयर इनकी अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो फर्स्ट ईयर में 2,45,000, सेकंड ईयर में 2,54,000, थर्ड ईयर में 2,73,000 और फाइनल ईयर में आपका 2,94,000 फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। यानी आप अगर पर ईयर का खर्चा निकालो तो 1.5 लाख और 2.5 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख हो गया आपका लगभग 4 लाख, और फाइनल ईयर में जाते जाते ये बढ़ेगा, यानी 4.5 लाख आप मान के लो कि चलो 4 साल का हो गया 16, ये लगभग 18 लाख के करीब आपका यहाँ पे खर्चा आने वाला है इंजीनियरिंग करने में। ठीक है, और अब भाई आप बोलोगे कि चलो भैया 18 लाख रुपया हम लगाने तो जा रहे हैं, लेकिन क्या चक्कर है इसका, प्लेसमेंट का क्या सीन है वो बता दो। हाँ, तो प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ भाई। प्राइवेट कॉलेज है पहली बात, तो प्लेसमेंट आईआईटी वाला तो सोचो मत। जो भी है हाईएस्ट प्लेसमेंट जो इन्होंने दे रखा है वो है 43.17 LPA का। सेकंड हाईएस्ट जो दे रखा है इन्होंने अपने साइट पे वो है 34 LPA का। थर्ड हाईएस्ट जो दे रखा है वो है 28 LPA का। यहाँ का प्लेसमेंट का इन्होंने ये नहीं बता रखा है कि कितने कितने के पैकेज पे कंपनीज ले गई है, बट इन्होंने परसेंटेज दे रखा है, जैसे 97 to 99% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया है। प्लेसमेंट रेंज दे रखा है कि भाई इतने से इतने तक का यहाँ के लड़कों को पैकेज मिला है, जो कि ये 3.5 लाख से लेके 28 लाख तक का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। कितनों को क्या मिला है, जैसे और कंपनीज का नाम बता दे रहा हूँ, एडोब, अमेजन, गूगल, विप्रो, इन्फोसिस, इन जैसी कंपनी आई है। और देखो 3.5 लाख से लेके 28 लाख तक का पैकेज मिला है, तो मैक्सिमम आप समझ लो यहाँ पर जो 50% से ज्यादा जनता मुझे लगती है 3.5 से 5 लाख के बीच में ही होगी, 5 के आसपास ही होगी ज्यादातर जनता। उसके ऊपर वही आप अगर क्रीम हो, आप अगर कॉलेज में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी CGPA अच्छी है, आपका इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो गया, आपकी मतलब जो भी आपकी स्किल अच्छी है, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो वही 5 लाख 3.5 लाख से लेके 5 लाख
लाख तक अगर आप एवरेज और बिलो एवरेज रह गए कॉलेज के पीरियड में तो आपका ये प्लेसमेंट यहाँ पे लगने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस मिलेगी। इंजीनियरिंग की लगभग सारी ब्रांचेस यहाँ अवेलेबल है, जैसे कंप्यूटर साइंस, इसी बायोटेक्नोलॉजी, IT, डाटा एनालिसिस, ये सब यहाँ पे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। अब एक और जो इस कॉलेज की मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो है स्कॉलरशिप ये देती है। जी हाँ, स्कॉलरशिप देती है। अगर आपकी फैमिली इनकम 1.5 लाख पर एनम से कम है तो ये आप लोग को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपके 7 CGP आपको मेंटेन रखना होगा अगर इस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करोगे तो। साथ ही साथ एकेडमिक स्कॉलरशिप भी है, जैसे आपकी क्लास 10 से वो 50% रेशियो लेंगे, 12 का रेशियो 35% देंगे और बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का 50% रेशियो लेके आपकी एक रैंक लिस्ट निकाली जाएगी, उसी हिसाब से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड ये लोग करेंगे जो टॉप के लड़के होंगे। और अगर आपकी जेई में 1000 रैंक के अंदर आती है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। आप सोचो जिसकी जेई में 1000 रैंक आएगी वो IIT में जाएगा, वो यहाँ आएगा ही क्यों? 100% स्कॉलरशिप मिले चाहे जो भी मिले वो IIT में जाएगा। सिर्फ फिर भी हॉस्टल फीस इतना यहाँ जितना देना पड़ जाएगा ना उतनी IIT की कंप्लीट फीस है। सिर्फ हॉस्टल फीस इस कॉलेज का जितना होगा उससे कम ही IIT की फीस है। वो यहाँ इस रैंक पे क्यों आएंगे? वो इसलिए मंगवाते हैं बच्चों को कि भाई ये टॉपर है, अच्छा प्लेसमेंट में जाएंगे तो फिर मेरे पर ऐसा भी हो जाता है कि कैंपस में कंपनीज तो आई लेकिन अच्छे पैकेज पे किसी को नहीं लगी, सबको एवरेज पे लगी। उसका कारण ये हो जाता है कि उसको उस टाइप का बच्चा ही नहीं मिला। तो ऐसे अगर 1-2 भी बच्चे उनके कॉलेज में हैं जो टॉपर्स है तो आप समझ लो उनका प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वो अगले साल अपनी साइट पे डाल देंगे भाई 1 करोड़ का पैकेज, तो उसको देख के और भी बच्चे आएंगे। तो ये मार्केटिंग स्किल्स होती है उनकी, ठीक है ना। तो मैंने सारे पॉइंट्स लगभग कवर कर दिए हैं। और हाँ, इसमें लेटर एंट्री भी होती है और NRI स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। लोकेशन, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, फीस, एलिजिबिलिटी, एडमिशन भी बता दिए, ब्रांचेस क्या क्या है और कॉलेज के बारे में भी मैंने शुरुआत में बता ही दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, भी और भी कॉलेज रिव्यू आएंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।